कक्षा 9 विज्ञान अध्याय 8 गति। ग्राफ से गति के समीकरणों का निगमन हम यहाँ देखने वाले हैं। पूर्व ज्ञान है ग्राफ बनाना, गति संबंधित भौतिक राशियां और गति के समीकरणों का संक्षिप्त ज्ञान। इस चर्चा में हम इन पाठबंदी पर ध्यान देंगे। नंबर 1, ग्राफ क्या व क्यों। दूसरा, स्थिति समय ग्राफ। तीसरा, गति का ग्राफीय प्रदर्शन। चौथा, स्थिति अर्थात दूरी या विस्थापन का समय के साथ ग्राफ। पांचवा, चाल वेग समय ग्राफ। और छठवां, गति के समीकरण उनका ग्राफ निगमन। जैसे कि हम जानते हैं, जब ग्राफ बनाया जाता है तो हमारे लिए दो रेखाओं का कटन बिंदु लिया जाता है। इन दो रेखाओं को क्षैतिज रेखा को हम एक्स एक्सिस और ऊर्ध्वाधर रेखा को हम वाई एक्सिस कहते हैं। और इन दोनों कटान बिंदु ओरिजिन या मूल बिंदु कहलाता है। ग्राफ का उचित पैमाना लेकर हम यहाँ पर प्लॉटिंग करते हैं। गति का ग्राफीय निरूपण। ग्राफ हमेशा दो राशियों में परिवर्तन की दर से संबंधित होता है। इसमें क्षैतिज अक्ष पर हमेशा ही स्वतंत्र राशि और ऊर्ध्वाधर अक्ष पर हमेशा ही निर्भर राशि को निरूपित किया जाता है। यदि हमें ग्राफ एक सरल रेखा प्राप्त हो तो एक समान गति दर्शाता है। यदि ग्राफ हमें वक्र प्राप्त होता है तो ये हमेशा हमें असमान गति को दर्शाता है। अब ध्यान दें, यदि ग्राफ समय अक्ष की ओर झुका हो तो इसे हम मंद गति का उदाहरण मान सकते हैं। परंतु यदि ग्राफ ऊर्ध्वाधर अक्ष की ओर झुका हो तो तीव्र गति संबंधित होता है। ग्राफीय विश्लेषण के लिए हमें ग्राफ की ढलान निकालनी होती है और ढलान निकालने के लिए हम किसी भी ग्राफ लाइन पर दो काल्पनिक बिंदु चुनते हैं और वहां से दोनों अक्षों पर लंब डालते हैं। दोनों अक्षों पर मिलने वाले इन लंब पादों के बीच का जो अंतर होता है उसका हम अनुपात लेते हैं। ये अनुपात ही स्लोप, ढलान या परिवर्तन की दर कहलाता है। उदाहरण के रूप में चित्र में ऊर्ध्वाधर अक्ष पर x अर्थात स्थिति और क्षैतिज अक्ष पर t अर्थात समय लिया गया। तो ऐसी स्थिति में हमें यहाँ की ग्राफ की ढलानों से जो प्राप्त होगा वो होगा ऊपर दूरी का अंतर, नीचे समय अंतराल, जो हमारे लिए वेग है। हम कह सकते हैं चाल बराबर दूरी परिवर्तन बटे समय अंतराल या वेग बराबर विस्थापन में अंतर बटे समय अंतराल। आइए हम स्थिति समय ग्राफ को तो आंकड़ों की सहायता से देखते हैं। चित्र में एक टेबल दी हुई है 1 से लेकर 9 टाइम को दर्शाते हुए सेकंड्स में, और वहीं इनके संगत डिस्टेंस की वैल्यू दी हुई है। यदि हम इनकी प्लॉटिंग करते हैं तो हमें दाहिने हाथ तरफ का ग्राफ जो है दिखाई देता है, जो समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति परिवर्तन दर्शाता है। जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं, सारे के सारे बिंदु या ग्राफ लाइन एक सीधी सरल रेखा है जो एक समान गति को दर्शा रहा है। अब हम एक ग्राफ से दूरी विस्थापन का विश्लेषण करते हैं। इस चित्र में ध्यान दीजिए, चित्र में समय अक्ष पर 15 सेकंड तक जानकारी दी हुई है और दूरी अक्ष पर हमको 10 और 20 दो आंकड़े दिए गए हैं। हमें यहाँ दूरी और विस्थापन निकालना है। तो हम देखते हैं कुल चली गई दूरी 20 धन 10, कुल मिलाकर 30 मीटर चली हुई दूरी है। परिणामी विस्थापन देखते हैं, यह आता है प्लस 10 मीटर। 0 से 5 सेकेंड अंतराल में हम औसत चाल देखें तो यह आएगा 20 मीटर बटे 5 सेकेंड।
और औसत चाल 5 से 10 सेकंड में, 10 से 15 सेकंड में ध्यान दें तो 0/5 और 10/5। फिर से आते हैं हम स्थिति समय ग्राफ पर। हम जानते हैं स्थिति समय ग्राफ से ढाल निकालने के लिए, गति परिवर्तन की दर निकालने के लिए, जिसे हम चाल भी कहते हैं, यहाँ वैल्यू दी हुई है। राइज और रन पर ध्यान दीजिए। राइज यहाँ पर 80 फीट अंतर दिखा रहा है और रन यहाँ 4 सेकंड का है। अतः अगर हम चाल निकालना चाहें 80 फीट प्रति 4 सेकंड बराबर 20 फीट प्रति सेकंड, तो हम वस्तु की गति बता सकते हैं 20 फीट प्रति सेकंड वस्तु की गति है। हम पहले भी बात कर चुके हैं कि एक समान ढलान वस्तु की गति परिवर्तन को एक समान होना दर्शाता है। किंतु इस चित्र में ध्यान दीजिए, इस चित्र में हमको ढलान के 3 अलग अलग पार्ट मिल रहे हैं, ए बी सी क्यू। अतः यह गति त्वरित है। हम तीनों खंडों का अलग त्वरण निकालें। पहले खंड में हमको त्वरण प्राप्त होगा 5 फीट प्रति सेकंड। वैल्यू से देख चेक कर लें। फिर हम देखें बी पोर्शन के लिए, यहाँ पर गति होगी 24 फीट प्रति सेकंड। और हम देखते हैं सी पोर्शन के लिए, यहाँ है 50 फीट प्रति सेकंड। अतः हम यह भी निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि स्लोप में परिवर्तन बराबर वेग में परिवर्तन। अब हम देखते हैं गति का ग्राफीय निरूपण के रूप में एक समान गति के लिए, एक समान गति अर्थात सरल रेखा के लिए ग्राफ। एक ग्राफ यहाँ पर है d/t, डिस्टेंस टाइम। डिस्टेंस की जगह अगर हम आदेश में लेते हैं तो दूरी समय कहेंगे, दूरी समय ग्राफ। यदि हम इसको सदिश में ले रहे हैं तो विस्थापन समय ग्राफ। दूरी समय ग्राफ की ढलान से हमको प्राप्त होगी चाल, और यदि हमने डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ लिया हुआ है तो वहां प्राप्त होगा वेग। अब हम दूसरे ग्राफ को देखें। दूसरा ग्राफ भी एक समान गति का है, किंतु यह वेग समय ग्राफ। ऊपर वाले ग्राफ में जिस वस्तु की गति दर्शाई गई है उसी वस्तु का वेग समय ग्राफ है। इसमें समय अक्ष पर t और ऊर्ध्वाधर अक्ष पर स्पीड ली गई है या वेग लिया गया। तो हमें यहाँ जो ग्राफ प्राप्त होता है वो है एक सरल रेखा। इस सरल रेखा से हम स्लोप नहीं निकाल सकते, क्योंकि यहाँ स्पीड इंटू टाइम गुणन से दूरी प्राप्त होती है। अतः यहाँ हम घेरे हुए क्षेत्रफल से दूरी का मान निकालते हैं। अब हम देखते हैं वेग के चाल का समय के साथ ग्राफ, वो भी एक समान त्वरित गति के लिए। अब हम यहाँ पर एक्स एक्सिस पे टाइम और वाई एक्सिस पे वेलोसिटी ले रहे हैं। तो हमको मालूम है कि इस ग्राफ की ढलान से हमको त्वरण या मंदन मिलेगा। यहाँ पर चूंकि ग्राफ की वैल्यू से हमको स्पर्श है, यहाँ त्वरण है। वहीं पर दूसरे ग्राफ में हम देख रहे हैं वैल्यू लगातार घट रही है। तो वीटी ग्राफ से हमको केवल एक ही चीज मिल सकती है, वो है घिरा हुआ क्षेत्रफल, जो हमें देगा चली हुई। अब हम देखते हैं असमान गति। आपको पहले कहा जा चुका है कि असमान गति वक्र रूप में प्राप्त होगा।
पहले हम देखते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में यदि कोई हमको असमान गति का उदाहरण मिलता है किंतु एक समान त्वरण वाला, तो हम देखते हैं ग्राफ लगातार धीरे धीरे ऊपर की ओर उठता जाता है वक्र रूप में। परंतु यदि हमको मंदन का ग्राफ देखना हो तो ग्राफ धीरे 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 ढलता जाता है। ये एक मंदन का ग्राफ है। अब हम देखते हैं वेग चाल का समय के साथ ग्राफ एक समान त्वरित गति के लिए, वो भी खास तौर पर जब प्रारंभिक वेग u शून्य न हो, अर्थात गति मूल बिंदु से प्रारंभ न हो। इस प्रकार के ग्राफ में हमें ढलान से त्वरण प्राप्त होगा। इस VT ग्राफ में ढलान से हमें त्वरण प्राप्त होगा, परंतु घेरे हुए क्षेत्र से हमें चली हुई दूरी प्राप्त होगी। अतः यह ग्राफ जो है ज्यादा महत्वपूर्ण है और आगे हमें काम भी आने वाला है। हम एक समान गति और त्वरित गति की तुलना करते हैं। ऊपर के 3 चित्र 3 ग्राफ एक समान गति के लिए हैं, जबकि नीचे के 3 चित्र त्वरित गति के लिए हैं। हम देख सकते हैं DT ग्राफ एक समान गति में हमको सरल रेखा प्राप्त होता है, जबकि त्वरित गति में वो एक कर्व के रूप में प्राप्त होता है। हम देखते हैं एक समान गति में VT ग्राफ एक सरल रेखा जो समय के समांतर होती है के रूप में प्राप्त होता है, जबकि VT ग्राफ में वह एक तिरछी रेखा के रूप में प्राप्त होता है। हम त्वरण समय ग्राफ भी बनाते हैं। त्वरण समय ग्राफ में यहाँ हमें वस्तु जो है उसकी गति समय अक्ष के समांतर समय अक्ष पर ही मिलती है एक समान गति के लिए, जबकि त्वरित गति के लिए वो समय अक्ष के समांतर और कुछ दूर मिलती है। जैसे ध्यान दें, DT ग्राफ की स्लोप से हमें वेग या चाल मिलती है, चाहे वो एक समान गति का हो या त्वरित गति का हो। और VT ग्राफ की स्लोप से हमें त्वरण मिलता है और घेरे हुए क्षेत्रफल से हमको चली हुई दूरी मिलती है।